वरुण, अपर्णा का पति, वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को इस बारे में पता चले। बस तुम किसी तरह से मेरे 4.5 लाख रुपए वापस दिलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपर्णा की उम्मीदें मेरे से कुछ ज्यादा ही थीं। लाओ मुझे अपना फोन दो। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और मोबाइल को कनेक्ट किया। थोड़ी देर के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चल गया कि ये एप्लीकेशन कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करती है, बल्कि एक फर्जी एप्लीकेशन है जो सिर्फ एक ग्राम की रचना करती है। उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ये एहसास कराता है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं, पर दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं। मैं सच जान चुका था और मैंने अपर्णा को बता दिया है कि उसके पैसे दरअसल किसी सिंगापुर अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे और अब उस अकाउंट से कहीं और जा चुके होंगे। अब क्या होगा? अपर्णा का चेहरा फीका पड़ चुका था। 44 पैसे वापस लाने की कवायद से अच्छा होगा कि हम क्रिमिनल तक पहुंचने की कोशिश करें। मैंने इंटरनेट पर अनिकेत सिंह के बारे में खोजबीन शुरू की। उसके बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसके ईमेल वगैरह। आश्चर्यजनक रूप से उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक फेसबुक प्रोफाइल, उसकी कुछ तस्वीरें मिली, पर उनको गौर से देखने पर लगा कि इन तस्वीरों में और उसके फेसबुक प्रोफाइल पर डाली गई तस्वीरों में कुछ गड़बड़ है। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा कि इन सारी तस्वीरों में उसका चेहरा और मुस्कुराहट एक जैसी ही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे आज़िन टूल की मदद लेनी चाहिए। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी के भी बारे में इंटरनेट के पुराने से पुराने लिंक्स ढूंढ कर ले आता है। थोड़े प्रयास के बाद ही नतीजा हमारे सामने था। मुझे अनिकेत सिंह के नाम से एक 25 साल पुराना न्यूज लिंक मिला, जिससे सारा सच सामने आ गया। उस न्यूज लिंक से ये जाहिर हो गया कि अनिकेत सिंह की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसकी पत्नी और उसकी फोटो भी उस न्यूज लिंक में दी गई थी। अनिकेत 25 साल पहले मर चुका था और किसी को इस बात की जानकारी थी, जिसने अनिकेत की कुछ पुरानी तस्वीरें इंटरनेट से उठाई, उनको सॉफ्टवेयर के द्वारा परिवर्तित किया और उसका चेहरा यूज करते हुए कुछ नई तस्वीरें बनाई। उसका फेक प्रोफाइल बनाया और उसके दोस्तों का विश्वास जीतकर उन्हें लूटने की पूरी प्लानिंग की।